हेलो स्टूडेंट। और हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि कारक, कर्ता कारक यानी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किस किस स्थान पर किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस किस स्थान पर करेंगे। तो सबसे पहले द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। द्वितीय विभक्ति का कारक क्या है? कर्म कारक, जिसका अर्थ होता है कर्म को। चिन्ह क्या है? को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कर्म कहते किसको हैं। तो सूत्र पढ़ा था हमने कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसको अधिक चाहता है, जिसकी इच्छा करता है अपनी क्रिया के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है। अब जब कर्म कहते हैं तो कर्म में विभक्ति कौन सी लगाते हैं? तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे है उपान्वध्यांगवश। उपान्वध्यांगवश अर्थात उप, अनु, अधि, आ और वश। तो देखो इन 5 शब्दों में हम देखते हैं कि उप, अनु, अधि और आ, ये 4 उपसर्ग हैं। ये 4 क्या हैं? उपसर्ग हैं। जबकि वश धातु है। वश क्या है? धातु है। तो इसका अर्थ होगा कि जब वश धातु से पहले, यानी वश यानी रहना, तो जब वश धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग हों तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्म संज्ञा जहाँ होगी वहाँ विभक्ति द्वितीय ही लगानी है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वश धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग हों तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। या ऐसे कहा जा सकता है कि उप, अनु, अधि, आ और आ के बाद उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग के बाद वश धातु होने पर जहाँ रहता है, जहाँ निवास करता है, उस आधारवाचक शब्द की द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे मैं कहूँ कि हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठ में रहता है। या जैसे मैं कहूँ कि मोहन कॉलेज में रहता है, मोहन कॉलेज में रहता है। तो मोहन कॉलेज, महाविद्यालय, महाविद्यालयम अधिवस्ति, आवस्ति, अनुवस्ति, उपवस्ति, जो भी लगाएंगे। ठीक है। तो समझ में आया कि जब वश धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग हों तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। जैसे आप वाक्य बनाओगे तो बना सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ कि कृष्णा, कृष्णा विद्यालय में रहती है। ठीक है। कृष्णा विद्यालय में रहती है। या जैसे मैं कहूँ कि साधु मंदिर में रहता है। साधु मंदिर में रहता है। तो वश धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग लगाकर उसकी विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। यदि वश धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तब आधार में कौन सी संज्ञा होगी? आधार की अधिकरण संज्ञा होगी और सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। यदि हम केवल लिखेंगे हरि बसती, बसती है, अधि नहीं है, तो वैकुंठ आएगा क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। जब इन चारों में से कोई उपसर्ग वश धातु से पहले होगा तब ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
अगला है वार्तिक सूत्र है उभ सर्वत्सो दिगु कार्या पर्यादिषु त्रसु द्वितीया आम्रतांतेषु ततो अन्यत्रपि दृश्यते। उभ से तात्पर्य है उभयत, जिसका अर्थ होता है दोनों ओर। सर्वतः का अर्थ होता है सभी ओर। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। द्वितीया आम्रेडित, अब संस्कृत भाषा में व्याकरण की दृष्टि से आम्रेडित किसे कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की दृष्टि से ये 3 आम्रेडित पद हैं। आम्रेडित से अर्थ है किसी पद को एक जैसा 2 बार कहना। द्विवार कथनमिति आम्रेडितम, यानी 2 बार कहना ही आम्रेडित है। किसी एक पद को एक जैसा 2 बार कहना क्या कहलाएगा? आम्रेडित कहलाएगा। जैसे ऊपरी ऊपरी, दोनों एक जैसे पद हैं, तो ऊपरी ऊपरी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर ही ऊपर, यानी सबसे ऊपर। अधः यानी अधो अध, अधो अध का अर्थ होगा नीचे ही नीचे, अर्थात सबसे नीचे। और अध्यधि, अधि प्लस अधि यानी अध्यधि, बीचों बीच। तो ये ऊपरी ऊपरी, अधो अध और अध्यधि आम्रेडित कहे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाता है कि आम्रेडित पद कौन कौन से हैं, तो ऊपरी ऊपरी, अधो अध और अध्यधि क्या हैं? आम्रेडित पद हैं। इनमें भी द्वितीय विभक्ति देखी जाती है। ठीक है, तो इस सूत्र का केवल यही तात्पर्य है कि उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सभी ओर, धिक्कार, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपर, अधो अध नीचे ही नीचे, और अध्यधि बीचों बीच। ठीक है, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि कृष्णम उभयत गोपा संति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। तो किसके दोनों ओर ग्वाले हैं? कृष्ण के दोनों ओर। तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। अब तुम्हें पूछा जाए कि इस पद में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है, तब हमें लिखना है कि कृष्णम पदे, कृष्णम पद में द्वितीय विभक्ति अस्ति, द्वितीय विभक्ति है। कारण क्या लिखेंगे हम? तो कारण लिखेंगे उभयते शब्द से योगे, उभयते शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आ गया होगा समझ में? तो ऐसे ही और वाक्य बनाने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि गांव के सभी ओर, गांव के सभी ओर साधु भीख मांग रहे हैं। या जैसे कहूँ दुर्जन को धिक्कार, दुर्जन को धिक्कार, इनकी संस्कृत आप बनाना। ठीक है, या जैसे मैं कहूँ कि हाँ ऊपरी ऊपरी, जैसे मैं कहूँ कि लोक के ऊपर ही ऊपर, लोक के ऊपर ही ऊपर ईश्वर है। या पृथ्वी के नीचे ही नीचे रसातल पाताल है। ठीक है, या जैसे मैं कहूँ गांव के बीचों बीच एक कुआं है, तब हम इन पदों का प्रयोग करेंगे और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिसके बीचों बीच होगा, जिसके ऊपर ही ऊपर होगा, और जिसके नीचे ही नीचे होगा। ये जिसके दोनों ओर हो, जिसके सभी ओर हो, जिसको धिक्कार कहा जाए। ठीक है, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे हम? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अगला वार्तिक सूत्र है अवितय परतः समयानिक्षे हा प्रति योगे अपि, अवितः परतः समयानिक्षा हा प्रति योगे अपि। तो देखो अभितय, अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर, अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर। परतः है, परतः का अर्थ होता है चारों ओर। समया समीप, निक्षा निकट, और हा हाय। और प्रति, प्रति का अर्थ होता है के ओर, यानी प्रति माने ओर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभितय परतय समया निक्षा हा और प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिसके दोनों ओर होगा, जिसके चारों ओर होगा, जिसके समीप, जिसके निकट और जिसके प्रति दौड़ा जाए, भागा जाए, या जो भी कार्य किया जाए, विभक्ति हमें कौन सी लगानी है? द्वितीय लगानी है। तो लिख सकते हैं हम अभितय दोनों ओर, परित है चारों ओर। ठीक है, समया समीप या पास,
निकषा, निकट, समीप, पास, हाय, प्रति, की ओर। तो इनके लिए भी हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। या जैसे मैं कहूँ कि महाविद्यालय के चारों ओर छात्राएं दौड़ रही हैं, तो महाविद्यालयम परतः छात्राः धावन्ति, दौड़ रही हैं। ठीक है। या जैसे कहा जाए कि सिपाही चोर की ओर दौड़ रहा है, सिपाही चोर की ओर दौड़ रहा है, या वह गांव की ओर जा रहा है। ठीक है। तो जिसके चारों ओर, दोनों ओर, समीप, निकट आएगा, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? हम द्वितीय लगाएंगे। वाक्य बना लेना आप। जैसे मैं कहूँ कि वह मंदिर के पास रहती है। ठीक है। या जैसे मैं कहूँ उसका घर महाविद्यालय के निकट है ना। आगे अगले सूत्र की बात करते हैं। तो अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा, देखो अंतरा का अर्थ होता है बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है। तो देखो गंगा किसके बीच में है? गंगा और यमुना। विभक्ति लगाएंगे द्वितीय, गंगा और यमुना में, तो गंगाम यमुनाम। ठीक है। बीच में और के लिए क्या लगाएंगे? च से जोड़ेंगे। ठीक है। तो गंगा और यमुना के बीच में अंतरा कौन है? प्रयागराज। तो प्रयागराज अस्ति। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, तो ज्ञानम अंतरेण जीवन अपूर्णम अस्ति। ठीक है। आगे है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। तो देखो काल, काल का अर्थ है समय सूचक, यानी कि काल का अर्थ क्या होता है? समय। और अध्वा यानी होता है मार्ग। अध्वा मतलब क्या होता है? मार्ग, यानी मार्ग को बताने वाले। तो समय को बताने और मार्ग को बताने वाले शब्दों के अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ अत्यंत संयोग क्या होगा? अत्यंत संयोग से तात्पर्य है किसी कार्य का जहाँ लगातार होना पाया जाता है, किसी कार्य का जहाँ लगातार होना पाया जाता है वो अत्यंत संयोग कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि लड़का महीने भर से पढ़ रहा है, तो महीने भर यानी कि लगातार 1 महीने से पढ़ रहा है। या जैसे मैं कहूँ कि नदी कोस भर तक टेढ़ी है, यानी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है। तो कहने का मतलब है कि जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग हो तब वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे कि नदी
क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी कोसवर्तक टेढ़ी है। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोसवर्तक टेढ़ी है। यहाँ विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। तो हमें क्या लिखना है? विभक्ति, और उसका कारण भी लिखना। तो कारण के लिए हम लिख देंगे क्या कि कुटिला यानी टेढ़ी, अस्ति यानी है। तो हम लिखेंगे कारण क्या होता है कि काला दोनों और अत्यंत संयोगी सूत्र से, या तो डायरेक्ट लिखेंगे या फिर लिखेंगे कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों को के अत्यंत संयोग को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं। अभिनिवेशस्य। विष धातु है। विष धातु का अर्थ होता है प्रवेश करना। ठीक है, विष धातु का अर्थ क्या होता है? प्रवेश करना होता है। तो अभि और नि, अभि और नि क्या है? अभि और नि दोनों उपसर्ग हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अभि और नि उपसर्ग कहाँ लगता है? धातु से पहले लगता है। ठीक है, तो अभि और नि यदि विष धातु से पहले हैं तब हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जब विष धातु से पहले, जब विष धातु से पहले अभि और नि, अभि और नि दोनों उपसर्ग हों, दोनों उपसर्ग हों, तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा से आज से आप जान गए होंगे कि जहाँ कर्म संज्ञा होगी वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि बालक सन मार्ग में प्रवेश करता है। बालकः सन मार्गम अभिनिवेशते, अभिनिवेशते। ठीक है, आया समझ में? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें कारण पूछा जाएगा सन्मार्गम शब्द में विभक्ति कौन सी है। तो विभक्ति तो हमें पता है द्वितीय है, लेकिन क्यों है? तो उसका कारण ये है कि जब विष धातु से पहले अभि और नि दोनों उपसर्ग होते हैं तब उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने के कारण वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अभिनि इति उपसर्ग द्वय पूर्वक विष धातु प्रयोगे द्वितीय विभक्ति भवति। अभि और नि दोनों उपसर्ग विष धातु से पहले होने पर उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने के कारण विभक्ति द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे के सूत्रों के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक आपको इन सभी को पढ़ के और इनसे संबंधित उदाहरणों को क्या करना है? हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित करना है, उनके कारण के विषय में जानना है। धन्यवाद।